ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के रेफरेंस का फैसला सुना दिया है। कौमी असम्बली में मुनहरिफ अरकान के 20 सीट होने का ये मामला था जो कि इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर था। ये समाअत हो रही थी इसकी काफ़ी दिनों से और अब फैसला सुना दिया गया है। आपको बताते चलें कि आज जो कार्रवाई हुई इसके हवाले से मुतालिक भी आपको बताएं कि मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ मजीद रिकॉर्ड देने की पीटीआई ने इस्तदा की थी जो कि मुस्तरद कर दी गई थी। और इस वक्त हम आपको ये अहम खबर दे रहे हैं कि जो रेफरेंस था उसका फैसला सुना दिया गया है और ये रेफरेंस अब मुस्तरद कर दिया गया है। अहम खबर है, अहम मामला था ये कौमी असम्बली में मुनहरिफ अरकान के डी सीट होने का जो कि पीटीआई की जानिब से ये रेफरेंस दायर किया गया था और अब उसका फैसला सुना दिया गया है। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। आतिफ, बताइएगा फैसले की डिटेल से मुतालिक। जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली से मुतल्लिक जो रेफरेंस भेजा था वो उस रेफरेंस पर महफूज शुदा फैसला जो है वो सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रेफरेंसेज हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया है और ये कहा गया है, फैसले में मुख्तलिफ फैसला ये सुनाया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो स्पीकर की जानिब से रेफरेंस भिजवाए गए हैं उस हवाले से उसमें ये शवाहिद नहीं मिले, ना ही ये साबित कर पाए हैं कि जो मुनहरिफ अरकान है उनकी जानिब से किसी किस्म की आईनी खिलाफ वर्जी जो है वो की गई हो जिसके तहत उनको आइन की शिकल जो बासठ है उसके तहत जो है उनको नाअहल करार दिया जाए। इसलिए जो स्पीकर के रेफरेंस है उनको डिसमिस किया जाता है, उनको जो निपटा दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये 3 रुकनी बेंच की जानिब से मुतफिका फैसला सामने आया है जिसमें मुनहरिफ अरकान के खिलाफ जो स्पीकर रेफरेंस है उसको खारिज कर दिया गया है। अच्छा आतिफ, इससे पहले फैसल चौधरी जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि कुछ चीज़ें दुरुस्त अंदाज से रिकॉर्ड पर नहीं आई हैं और उन्होंने ये भी कहा कि केस अब तासुबाना हो चुका है। क्या चीज़ें थी ऐसी जो रिकॉर्ड पर नहीं ला सके, क्या बताया था फैसल चौधरी ने? जी, फैसल चौधरी की जानिब से ये गुजारिश की गई थी इलेक्शन कमीशन से कि वो कुछ मजीद शवाहिद, वीडियोज और अखबारी तराशियाँ जो हैं वो लगाना चाहते हैं जो नए शवाहिद के साथ, ताकि वो इस केस को ये प्रूव करें कि इन लोगों की जानिब से जो 20 अरकान है इनकी जानिब से ये पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी की गई है। ताहम इलेक्शन कमीशन की जो मुनहरिफ अरकान के मुकलान है इस हवाले से ये दलाइल में उस पर एतराज उठाया कि जो स्पीकर रेफरेंस है इलेक्शन कमीशन उसी पर फैसला करने का बाउंड है, कोई नए रेफरेंस, कोई नया मटीरियल जो है वो इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। तो फैसल चौधरी जो है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि वो इस केस में जो नए शवाहिद हैं, नई वीडियोज हैं, नए वीडियो क्लिप्स हैं, अखबारी तराशियाँ जो हैं वो नया मटीरियल जो है वो पेश करना चाहते हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला किया और उस पर फैसला सुनाते हुए उसको मुस्तरद कर दिया और जो एतराज़ था उसको जायज़ करार दिया गया। मुनहरिफ अरकान के जो मुकलान ने एतराज़ किया था और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक जो स्पीकर रेफरेंस था उस पर भी फैसला जो है वो सुना दिया गया है और उस स्पीकर रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया गया है। जी ठीक है। और आतिफ, अब इस वक्त एक ऑप्शन ये भी है पीटीआई के पास कि वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है जाहिर है वो तो नहीं है सेटिस्फाइड इससे, तो इसको चैलेंज भी किया जा सकता है। जी, फैसल चौधरी की जानिब से ये पहले ही इंडिया दे दिया गया था इलेक्शन कमीशन में कि वो चूंकि आप नया मटीरियल जो है वो इसमें नहीं ले रहे हमारे साथ, तो ये तासुबाना जो है वो बात है और इस हवाले से वो अदालत से रजू करेंगे। अब जो हमारे राय हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो इस फैसले के खिलाफ अदालत से रजू करेगी और अदालत में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला आया है इसको भी बेस बनाकर रजू करके इंसाफ की जो है वो अपील की जाएगी। ताहम इलेक्शन कमीशन ने आज जो 30 दिन का टाइम होता है इलेक्शन कमीशन के पास स्पीकर रेफरेंस का पर फैसला करने का, उस पर आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि आइन की शिक के तहत जो है वो जो तहरीक इंसाफ है या स्पीकर के जो वकील हैं उनकी जानिब से इसको प्रूव नहीं किया जा सका कि 20 मुनहरिफ अरकान की जानिब से तो कोई पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी की गई हो या आइन में जो दर्ज है इनहराफ से मुतल्लिक उसकी खिलाफवर्जी की गई हो, इसलिए ये रेफरेंस जो है वो खारिज किया जाता है, मुस्तरद किया जाता है। ठीक है आतिफ, और ये समाअत कितने दिनों से चल रही थी, क्या कुछ हुआ, थोड़ा पस मंजर भी बताइएगा। जी, ये समाअत जो है वो अप्रैल के महीने में स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ये रेफरेंस जो है वो भेजा गया था और उसके बाद फिर समाअत हुई। पहली समाअत पर
जो वकला हैं उनकी जानब से अपने अपने वकालतनामे जमा कराए गए। उसके बाद एक मजीद तारीख दी गई और ये कहा गया कि तमाम वकला जो हैं वो अपने अपने जो अरकान हैं उनसे उनका जो तहरीरी जवाब है उस हवाले से जमा कराएं। जब तहरीरी जवाब भी जमा हो चुके तो उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के वकील की जानब से वक्त मांगा गया कि वो इन जवाबात को पढ़ने के बाद जो है वो इस पर दलाइल देंगे। और गुज़श्ता रोज जब ये दलाइल की बारी आई तो दलाइल पर जो तहरीक इंसाफ के वकील की जानब से ये कहा गया कि वो नए जो मटीरियल है वो साथ जमा कराना चाहते हैं ताकि वो इसको प्रूव कर सके कि जो मुनहरफ अरकान है उनकी जानब से जो पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी की गई है और आइन के तहत इन्होंने इनहराफ किया है, जिस पर जो वकील नूर आलम खान है उनकी जानब से ये कहा गया कि जो आइन के तहत जो स्पीकर रेफरेंस है इलेक्शन कमीशन सिर्फ उसी को सुन सकता है और उसी पर ही जो अपना फैसला देगा। और जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से ये पूछा गया कि आपने उस वक्त अगर आपके पास ये सवाल मौजूद थे तो आपने स्पीकर रेफरेंस में क्यों नहीं लगाए, क्योंकि जो नूर आलम खान और दीगर के वकला की जानब से एतराज किया गया नए मटीरियल जमा कराने पर तहरीक इंसाफ की जानब से, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया और साथ ही दलाइल भी लिए जो वकील तहरीक इंसाफ के वकील से। और उसके बाद आज जब पहली दरखास्त पर फैसला सुनाया जिस पर एतराज किया था तहरीक इंसाफ की जानब से, जो नया मटीरियल था उस पर वो नया मटीरियल लेने से जो है वो फैसला जो है वो मुनहरफ अरकान के हक में आया। और उसके बाद अब जो फैसला आया है वो भी मुनहरफ अरकान के हक में आ चुका है और इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली का जो रेफरेंस है उसको मुस्तरद किया है। और बिल्कुल ठीक कहा गया है कि अगर इस तरह के शवाहिद थे तो पहले क्यों नहीं अटैच किए गए, क्योंकि हमने देखा मुतअद्दिद दफ़ा जो मुनहरिफ अरकान थे उन्होंने टेलीविज़न पर आकर भी इस बात का इजहार किया था कि वो अपनी क़यादत का साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं, वो नाराज़ हैं। लेकिन इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें कोई हमें ऐसा रिज़ल्ट नज़र नहीं आया जो कि उनको काउंटर कर सके मुनहरिफ अरकान को। जी, मुनहरिफ अरकान के खिलाफ जो रेफरेंस था इस हवाले से जो दलाइल दिए गए हैं वो मजीद दलाइल जो है वो तहरीक इंसाफ के वकील देना चाहते थे, लेकिन नए मटीरियल के साथ, तो जिसको जो इलेक्शन कमीशन की जानब से अप्रूव नहीं किया गया क्योंकि इस पर एतराज उठाया गया था मुनहरिफ अरकान के वकला की जानब से। और उसके बाद अब जो दलाइल दिए गए थे दोनों पार्टियों के वकला की जानब से उन्हीं दलाइल की रोशनी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से ये 3 रुकनी बेंच ने फैसला पढ़कर सुनाया है, जिसमें ये फैसला जो है वो मुत्फिका फैसला जो है वो कहा गया है। और कहा गया है कि आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस जो है वो साबित नहीं किया जा सका, इसलिए ये रेफरेंस जो है वो खारिज किया जाता है। अब इलेक्शन कमीशन की जानब से ये फैसला सुनाते हुए रेफरेंस को खारिज कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब पीटीआई जो है वो काफ़ी अटैकिंग मोड में आ चुकी है। पहले फैसल चौधरी ने भी ऐलान किया है कि वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अपील करेंगे, जो फैसला है उसके ख़िलाफ़ अपील करेंगे। और इसके बाद हमने ये खबर भी देखी है कि तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाने का भी फैसला किया। ठीक है, आते हुए साथ ही मौजूद रहेगा राजा रियाज साहब ने हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिया है। सर, अच्छी खबर है ये मुनहरिफ अरकान के लिए, आप लोगों के लिए? जी, ये हमें पहले ही पता था कि ये कुछ होना है। ये हम मुनहरिफ अरकान है ही नहीं, हमने तरीके इंसाफ को छोड़ा ही नहीं है। हम आज भी अपोजिशन बेंचों में बैठे हुए हैं और तरीके इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और किसी जगह हमने तरीके इंसाफ के खिलाफ, चाहे महतमात का वोट हो या चाहे वज़ीर आज़म का वोट हो, हमने किसी जगह तरीके इंसाफ के खिलाफ वोट कास्ट नहीं किया। तो इसलिए हमें तो पता था कि ये फैसला आना है। ये एक जैली रेफरेंस था, झूठा रेफरेंस था, बेबुनियाद रेफरेंस था, इसको रिजेक्ट तो नहीं होना था। तो इलेक्शन कमीशन ने इसको उन्हीं बुनियादों पे जो हमारा मौक़िफ़ था उससे सुन के इसको रिजेक्ट किया है। और ये इमरान खान के जो बेवकूफ़ मुशीर हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क किया इमरान खान का और आज हुकूमत के बाहर धिक्के खा रहा है, ये उन जैली मशीरों और फ्राडिया मशीर जो थे ये उन्होंने रेफरेंस बनवाया था। उस वक्त इन्होंने सोचा ही नहीं कि ये रेफरेंस हमें नहीं डालना चाहिए क्योंकि इसकी कोई बुनियाद नहीं है। हमने किसी जगह कोई वोट नहीं डाला। ठीक है राजी, आपसे बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इस वक्त हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी भी मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दे दिया है और इस्तदा मुस्तरद कर दी है आपकी, क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह के फैसले ही इदारों के ऊपर एतमाद खत्म करते हैं। इस तरह के फैसले ही इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं और इदारों के जो सरबराहान हैं जब वो अपनी इज्जत और बेइज्जती का एहसास छोड़ दें तो जाहिर है फिर इस तरह के फैसले ही आते हैं। अब देखिए कि पूरे पाकिस्तान को इल्म है
कि किस तरीके से इन नोटों ने पिछले महीनों से पाकिस्तान में एक पूरे अवाम की एक गम गुस्सा इनकी तरफ है। पूरा अवाम जो है वो इनसे नफरत कर रहे हैं, पार्टीज जो है वो इनसे नफरत कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर जिद है कि नहीं, ये पीटीआई में ही है और ये आपका हिस्सा है। अब ये जो मामला है ये तो सरीहन मजाक है और उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि हमें एविडेंस भी नहीं लेनी है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके जो चेयरमैन और मेंबर हैं उन्होंने तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की हैसियत को पहले मुतनाज़ा बनाया और अब तो तबाह बर्बाद कर दिया है। और इस फैसले के ऊपर पूरा पाकिस्तान जो है वो सरापा एहतजाज है। हम इंशाअल्लाह ताला इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और मुझे उम्मीद है वहाँ से इंसाफ हो। चौधरी साहब, राजा रियाज से भी हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हम तो मुनहरिफ थे ही नहीं, हमने तो प्रैक्टिकली कोई ऐसा काम ही नहीं किया, ना हमने आपके खिलाफ कोई वोट दिया पीटीआई के खिलाफ, तो फिर किन बेसिस पर वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने रेफरेंस दायर किया था? देखिए, राजा रियाज अगर अब भी पीटीआई का हिस्सा है और वो कहते हैं मैं पीटीआई में हूँ, तो उसके बाद मैं इस बेशर्मी के ऊपर क्या कहूँ? इसके ऊपर मतलब मैं क्या कह सकते हैं सिवाय इसके के कहने के कि बेगैरती की भी जो हद होती है। आपने अगर पार्टी छोड़ दी है, दूसरी पार्टी में आप चले गए हैं, तो उसका तरीका यही है कि आप इस्तीफा देंगे, आप जाके इलेक्शन लड़ेंगे। अब अगर कोई बंदा ढीठ ही हो जाए और उस सूरज को कहना शुरू कर जाए कि नहीं वो चांद है, और वहाँ पे आप क्या आर्गूमेंट देंगे? ये तो यही आर्गूमेंट है, अब इसका क्या जवाब? ठीक है, रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, जबकि राजा रियाज साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आतिफ भट्ट हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे शाम खबर से, आपका भी बहुत शुक्रिया।